ओके स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेक्चर से ही कंटिन्यू करते हैं। सही, मतलब पिछले लेक्चर को आगे लेकर चलते हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। अब हम मूव करेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट, सही है, या फिर क्या कहेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड आप पढ़ रहे हैं इसको, तो ये क्या कहलाएगा, स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सही है, तो अब इसको समझते हैं पहले हम कि हमारे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी इज कन्वर्टिंग इनटू C प्लस डी। एक रिवर्सिबल रिएक्शन है हमारे पास। सही है, इट इज़ अ होमोजेनस केमिकल रिएक्शन, दैट इज इट इज़ इंटायरली लिक्विड और इंटायरली गैसियस स्टेट। सही, मतलब तमाम रिएजेंट जो हैं, तमाम सब्सटेंसेस जो हैं वो एक ही स्टेट के अंदर मौजूद है। मतलब A भी गैस है तो C और D भी गैस है, या C और D लिक्विड है तो A और B भी लिक्विड स्टेट में है। सही, होमोजेनस केमिकल रिएक्शन कंसिडर करेंगे हम। सही, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि रेट में हमने बात की थी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विल गो ऑन डिक्रीजिंग। सही है, while the concentration of products will go on increasing। सही है, तो अब वक्त के साथ साथ क्या होता चला जाएगा कि आपके पास इन रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती चली जाएगी। सही है, अब जब कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी तो इसका रेट क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। सही है, इसका रेट डिक्रीज होता चला जाएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। इसी तरीके कार से अगर हम C और D को देखें, या सिर्फ कह लीजिए प्रोडक्ट को देखें, तो प्रोडक्ट वर्क के साथ साथ इंक्रीज होता चला जा रहा है। सही है, तो अब इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है, तो इनिशियली इसका रेट क्या होगा, ज़ीरो होगा अगर ये कुछ भी मौजूद नहीं है, बट वक्त के साथ साथ ये फॉर्म होता चला जा रहा है तो हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। सही, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती चली जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज होता चला जाएगा। सही है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होता चला जाएगा आपके पास। पहले फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं क्योंकि रिएक्टेंट्स के लिहाज से मैंने पहले आपको समझाया था। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता चला जाएगा, वही वक्त के साथ साथ कम होता चला जाएगा। सही है, जैसे मैं पहले शो कर देता हूँ कि एक बड़ा एरो है, छोटा एरो, मतलब वक्त के साथ साथ ये कम होता चला जा रहा है। सही, अब इसी के बिलमुकाबिल हम देखेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो इनिशियली वो क्या होगा भाई, ज़ीरो होगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, फिर इंक्रीज होगा। सही है, फिर थोड़ा और इंक्रीज होगा, और फिर इसमें चारों एरो को इससे मिला दूं तो एक वक्त आएगा जिस पे ये दोनों रेट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सही है, ये वक्त के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है और ये वक्त के साथ साथ इंक्रीज हो जाएगा। सही है, अब इस पॉइंट पे क्या हो गया, दोनों के रेट क्या हो गए, इक्वल हो गए। सही है, इसी स्टेज को या इसी स्टेट को या इसी कंडीशन को आप क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट या स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सही है, तो क्या कैसे डिफाइन करेंगे इसको, द कंडीशन या द स्टेज एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to rate of reverse reaction। सही है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके ग्राफ की, कि इसको अगर हम ग्राफिकली प्रेजेंट करना चाहें तो हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो इसको देख लीजिए कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो एक्सेस ड्रॉ कर दिए, तो हम एक्स एक्सिस पे ले लेंगे टाइम क्योंकि इंडिपेंडेंट है, और यहाँ पर हम ले लेंगे वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन। सही है, अब एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ A and B will be maximum।
सही है, ये मैक्सिमम होंगी और वक्त के साथ साथ ये कंसंट्रेशन डिक्लाइन करती चली जाएगी। तो हम कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे यहाँ पर, सही है, जो मैक्सिमम है, और वक्त के साथ साथ ये कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। इसी तरीके का से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो वक्त के साथ साथ बढ़ा है, मतलब इनिशियली सी और डी क्या था, ज़ीरो था, तो हम इसको यहाँ ओरिजिन पे ले लेंगे। सही है कि टाइम ज़ीरो पे आपके पास ये जो कंसंट्रेशन है सी और डी की, ये भी ज़ीरो है, और वक्त के साथ साथ ये क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। सही। अब यहाँ पर ये जो स्टेज है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विलिब्रियम स्टेट को। अब इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होगा कि ये दोनों जो लाइंस हैं ये हो जाएंगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई, जिसका मतलब क्या है, दोनों का स्लोप इक्वल हो गया। सही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब स्लोप इक्वल है, एक्स एक्सिस के मतलब स्लोप ज़ीरो है यहाँ पे, मतलब कोई इंक्लिनेशन नहीं है। सही। तो अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे कि अगर यहाँ पर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो उसके ऊपर जो वाई एक्सिस की वैल्यू होती है, जिसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं, वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। जैसे बिलफर्ज मैं यहाँ पे कंसिडर कर लूँ कि ये 2 है वैल्यू, और यहाँ पे ये कंसिडर कर लूँ कि ये वैल्यू है 4, तो इस लाइन के ऊपर हर पॉइंट के ऊपर at every single point the value of concentration is 4. Right? Similarly at this line the value of concentration is 2. अब देखें, अब आपको स्लोप निकालने का फार्मूला आता हो या ना आता हो इससे फर्क नहीं पड़ता, बट अभी आपने रेट के फार्मूले में देखा था क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। सही, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो अब यहाँ पे कंसंट्रेशन में चेंज क्या आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा। सही है, अब वो टाइम आप कितना भी आगे बढ़ते चले जाएं तो क्या आया भाई, ज़ीरो। आई बात समझ। इसी तरीके का से यहाँ पर चेंज ज़ीरो। अब इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि चीज़ें स्टैटिक हैं। सही है, आपके पास ए और बी कन्वर्ट हो रहा है सी और डी में भी, और सी और डी भी रिवर्स डायरेक्शन में ए और बी में कन्वर्ट हो रहा है, बट यहाँ पर ओवरऑल चेंज या नेट इफेक्ट ज़ीरो है। सही। अब इसमें एक बात याद रखिएगा कि हम ये कहते हैं कि एट द इक्विलिब्रियम स्टेज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर कांस्टेंट, नॉट द सेम। Do not get confused with the term constant and the same. सही है, they are not the same, they are different terms। तो आपने याद रखना है कि आप क्या कहेंगे, at equilibrium state concentration of reactant and product are constant। अब बात ये आती है कि आया कि कांस्टेंट होना ही ज़रूरी है या सेम हो सकती हैं या नहीं हो सकती। हाँ, तो जवाब है बेटा हाँ, हो सकती हैं, सेम हो सकती हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर सूरत हाल में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हो। सही है। तो हमारे पास चंद एक एग्जाम्पल होंगी जिसमें क्या होगा कि हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के ऊपर बराबर हो। सही है। तो अभी बस ये याद रखिएगा कि कांस्टेंट हो सकती हैं, सेम हो सकती हैं, तो ग्राफ पे क्या चेंज आएगा उस चीज़ को हम आगे देखेंगे। सही है, क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, बट ये कि उसको हम फिर आगे हम कवर करेंगे। सही है।